लवालन कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां मॉडल विद्यालय के रूप में विद्यालय को विकसित किया नहीं जा रहा है। प्रतापपुर में हॉस्पिटल नहीं था, जर्जर व्यवस्था थी, वहां 50 बेड का हॉस्पिटल 32 करोड़ लागत से अभी 2 तल्ला बनकर तैयार है। और जहां जो आवश्यकता है वहां राज्य सरकार पूर्ति करने के काम करेगी। हम चाहते हैं कि चतरा में जो आवश्यकता जो जरूरत है उसको अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और रोजगार मेला लगाकर अपने विभाग से यहाँ पर हजारों हजार युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया। और सबसे मुद्दा पुराना था, पुरानी पेंशन जो भारत सरकार 2004 में बंद किया था, जो देश में कोई राज्य आज तक लागू नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना बधाई दीजिएगा कम होगा कि देश का पहला राज्य और देश का पहला युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया। आज घर घर में खुशी है कि जितने हमारे सरकारी सेवा में हैं कि अब रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगा, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कई महत्वपूर्ण काम सरकार के द्वारा किया गया है। आप कई कार्यक्रम देखे होंगे, सबसे महत्वपूर्ण हाईटेक योजना है सावित्री बाई फुले। उसके माध्यम से हम लोग जितना जिला में टारगेट था लगभग 30,000 हम लोगों ने पूरा करने का काम किया, गरीबों को लाभ देने का काम किया और जो आवश्यकता है उसको हम लोग और देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत जितने आवश्यकता थी, जरूरत थी, हम लोग बकरी भी दे रहे हैं, दुधारू गाय का भी कई वितरण किया गया है, जुड़वा बैल भी दिया गया है, ट्रैक्टर भी दे रहे हैं। और जो आवश्यकता किसान का है जो उसको हम लोग पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की कमी थी, लोग मांग करते थे, लेकिन 5 करोड़ लागत से कोल्ड स्टोरेज उद्घाटन हम लोग करके दिखाने का काम किया। और चतरा में नया समाहरणालय बनने जा रहा है। यहाँ पर 55 करोड़ लागत से चतरा में एक नया समाहरणालय का निर्माण होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराना समाहरणालय है, इसलिए हर एक जिला में हम नया समाहरणालय बना रहे हैं। चतरा में भी एक नया समाहरणालय का निर्माण होगा। तो जो चतरा में आवश्यकता जो जरूरी है उसको हम लोग पूर्ति करने का काम करेंगे। और यहाँ पर औद्योगिक नगरी है टंडवा में, यहाँ मगध है, अम्रपाली है और कई कोलवरिया खुलने वाला है। खाली एक चीज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराते हैं कि यहाँ जो भी कोलवरी में जो लोग बाहर से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग काम करने आते हैं और लोकल लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलती है, यानी जिसका चीज है मलमल रोवे फकीरवा ठोक ठोक के खाए, बाहरी लोग मालो माल हो रहे हैं, यहाँ के लोग कंगाल हो रहे हैं, बाहरी लोग घुंघटे में जर्दा पान खाते हैं, यहाँ के लोग गर्दा खाते हैं। इन सब विषयों पर ध्यान देते हुए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना है। और जो दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ काम कर रहे हैं लोग सटने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ न धन का कमी है और न माननीय मुख्यमंत्री जी का मन का कमी है। आज धनबाद का नाम सुनते थे, वहाँ बहुत धन है, लेकिन आज धनबाद चतरा ही धनबाद को फेल कर दिया है। इसलिए यहाँ के लोगों का आशा और उम्मीद है कि स्थानीय लोगों को कोई भी काम हो सरकारी सिस्टम में ही प्राथमिकता मिले, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। इस लक्ष्य लेकर के हम लोग काम करेंगे। और बातें बहुत है, समय कम है, लातेहार भी कार्यक्रम है, तो कुछ ज्यादा नहीं बोलते हुए सभी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, जोहार करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। श्री शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं राज्य के युवा यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री धरती पुत्र आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूं
कि वो चतरा की जनता को अपने आशीर्वचनों से नवाजे और चतरा उनके देखरेख में पल प्रतिपल, पल प्रतिदिन, सालों साल फलता फूलता रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। श्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, श्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज यहाँ चतरा जिले के नवनिर्मित निर्माणाधीन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के इस प्रांगण में खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के सभी कार्यकर्ता साथीगण और आज इस स्टेडियम में आए हुए आप सभी हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सबको आज के इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आप सोचते होंगे ये खतियानी जोहार का मतलब क्या हुआ, आखिर इस सभा का खतियानी जोहार यात्रा क्यों रखा गया। मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूं। आज ये खतियानी जोहार यात्रा लगभग 13-12 जिलों से होते हुए आपके जिले में पहुंचा है और हर कार्यक्रम उन 12 जिले में ऐसा रहा जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन में भी लोगों को इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहां के मिट्टी और यहां के पूर्वजों की शहादत को लोग इतने शिद्दत से लेते हैं, उसको याद करते हैं। अपार भीड़, हम ये देखना चाहते थे कि इस राज्य में लोग खतियानी लोग बचा है कि नहीं बचा है, जिनके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और आज सौभाग्य से वीर बुद्धू भगत जी का जयंती भी है, शायद उनको भी हम नमन करते हैं। ऐसे ही अनेक लोग, आप सबको मालूम है, भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर,
तेलंगाना खड़िया, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, अनेक लोग इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। अनेकों लड़ाइयां लड़ी। और वो इसलिए लड़े कि यहां के खतियानी जो लोग हैं, वो सुरक्षित रह सके, और जो खतियानी लोग हैं उनके जो हक अधिकार हैं, उनकी जो संपत्ति है वो बचे रहे, उनको उनका हक अधिकार भी मिले। क्योंकि ये राज्य दूसरे राज्यों के नजर में, दूसरे राज्य के लोगों के नजर में ये एक चारागाह है। दूसरे का लोग, दूसरे जगहों से यहां लोग आते हैं, यहां के संपत्तियों को लूटते हैं, यहां के हमारे लोगों का शोषण करते हैं, उनका हक अधिकार मारते हैं और अपना जेबें भरने का काम करते हैं। खनिज संपदा से भरपूर ये राज्य है। ये शायद हम लोगों को इतना जानकारी नहीं था, लेकिन हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, तेलंगाना खड़िया लोगों को जरूर ये बात पता था कि आने वाला समय में ये राज्य दूसरे राज्यों का पेट भरेगा। अब पेट भरने का तो बात ही और उसका परिभाषा ही बदल गया। वो कहावत है ना कि सोने का अंडा देने वाला मुर्गी जिसके पास था, वो मुर्गी का पेटे फाड़ करके एक बार में अंडा निकालना चाहता। वही हालत कर दिया इस राज्य का इन लोगों ने। और ये लड़ाई भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, इन लोगों की लड़ाई को आगे खींचते हुए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने इस राज्य में एक चारदीवारी बनाने के लिए, इस राज्य को एक अलग पहचान देने के लिए एक लंबा लड़ाई लड़ा, अलग राज्य का एक आंदोलन खड़ा किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस राज्य में सबसे अधिक वास करते हैं, सबसे अधिक इनकी संख्या है। और इन वर्गों में, इन समाजों में गरीबी सबसे अधिक है। तो गरीब को तो हर कोई अपने पैरों तले कुचलता है। इतिहास गवाह, गरीब की सुनता कौन है? उनकी आंख के आंसू को पोंछता कौन है? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करके तो देखो, तब जाने। एक लंबी लड़ाई के बाद राज हमें अलग मिला, लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों ने राज अलग किया, उनको राज चलाने का मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने। ये षड्यंत्रकारी लोग बड़ी चतुराई से जब
ये राज्य को दिशा देने का काम इस राज्य को अलग करने वाले लोगों ने करने का कोशिश किया। किन प्रकार इन सत्ता से बेदखल करने का भी इन लोगों ने काम किया और सत्ता में काबिज हो गए। 20 साल तक यही चला। आप इससे अंदाजा लगाइए, हमको ये बात समझ में नहीं आता ये कौन सा फार्मूला 20 सालों में यहां चला। आज आप सबको मालूम है इस देश में 28-29 राज्य हैं और 28-29 राज्यों में विकास के पैमाने में झारखंड सबसे पीछे है। इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। क्यों भाई, क्यों पिछड़ा रह गया? क्या कमी रह गई? सब कुछ तो इस राज्य में है। खेत है, खलियान है, नदी है, पहाड़ है, खनिज संपदा है, कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा है, सोना है, सब कुछ तो है। हमने वो भी मंजर देखा है इस राज्य में कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हजारों लोग लाइन लगा के मजदूर एक चालनी लेके बैठता था और बालू उठा उठा के चाल चाल करके सोना लेके जाता था स्वर्ण रेखा नदी से। ये चीज तो हम अपनी आंखों से देखा, लेकिन आज जहां लोग सोना छान छान के घर ले जाते थे, आज उस राज्य के लोग भूखमरी की स्थिति पर। डबल इंजन की सरकार में आप लोगों ने सुना होगा, आजकल सूचना तंत्र बहुत तेज है। जब जीवन सामान्य था तो लोग यहां हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात चिल्लाते हुए मरा है। अनेकों लोग भूखे मरे थे। बड़ा विचित्र 20 सालों का जो दौर था और आज ये ऐसे इन लोगों ने इसको इस दलदल में जाके ढकेल दिया कि आज इस राज्य को आगे निकलने में एक लंबी संघर्ष की आवश्यकता है। जो लोग गुजरात चलाते थे, जो लोग मुंबई चलाते हैं, जो लोग दिल्ली चलाते हैं, जो लोग देश चला रहे हैं, उन्हीं लोगों का समूह इस राज्य को भी चलाता था। बड़ा बड़ा ज्ञानी, दुनिया का सबसे बड़ा दल, देश का सबसे बड़ा पार्टी कहलाने वाला हमारा विपक्ष, वही लोग इस राज्य को चलाता था। लेकिन गुजरात आगे चला गया, मुंबई आगे चला गया, दिल्ली आगे चला गया, झारखंड पीछे रह गया। क्यों भाई, क्या गुनाह किया था यहां के लोगों ने? क्यों इस राज्य का विकास नहीं हुआ? ये हमारे सोच से परे है। लेकिन हम इतना जरूर छोटा बुद्धि में हमको ये समझ आता है, वो इसलिए हुआ कि गुजरात गुजराती लोग चलाता है, बंगाल बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा उड़िया लोग चलाता है, बिहार को बिहारी लोग चलाता है, महाराष्ट्र को महाराष्ट्रियन लोग चलाता है। लेकिन दुर्भाग्य है झारखंड को छत्तीसगढ़ का लोग चलाता है। झारखंडी लोग नहीं चला पाया। और हमारे विपक्ष में जो लोग झारखंडी लोग, उनका जो एजेंट बन के बैठा हुआ है, उन लोग का भी असर वही है।
राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री झारखंडी था, लेकिन उस झारखंडी को भी 5 साल पूरा नहीं करने दिया, 2-3 साल में उतार करके बैठा दिया। फिर आया एक और झारखंडी, उसको भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसको भी 5 साल नहीं चलने दिया, उसको भी 2-3 साल में उतार के बैठा दिया। आज वही चक्कर है कि आज एक झारखंडी नौजवान सत्ता पर है तो एन केन षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे ही उतर जाए, कैसे ही इसको हटाया जाए। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि यहां का नेता तो 24 घंटा हमको बोलता है सरकार गिरा दो, सरकार गिरा दो। अजीब हालत है। क्या ये इस राज्य का जो 3.25 करोड़ लोगों को जो इस सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, जो लोकतंत्र के निर्णय के द्वारा हम लोग यहां चुन के आए हैं, उसको आप यूं ही गिरा देंगे? कैसे सरकार आप गिराएंगे भाई? तो सरकार गिराएंगे विधायक को खरीद फरोख्त कर, विधायक को झूठे केसों में फंसाकर, छोटे छोटे केसों में। बड़ा विचित्र, हमारे विधायक को जिस केस में, आचार संहिता के केस में 3 साल का सजा होता है, वहीं उनका विधायक को आचार संहिता के केस में 1 साल 6 महीने का सजा होता है। क्या कीजिएगा? पैसा वाला लोग, पैसा वाला लोग का तो सब कोई सुनता है, गरीब का सुनेगा क्या? हमारे लिए तो जो सरकार बनने के बाद से ही ऐसा हो गया मानो इन लोगों ने सुपारी दे दिया हो इस सरकार को गिराने के लिए। एन प्रकार लगे हुए, जब राजनीतिक तौर पर नहीं सकते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को भी भिड़ा देते हैं और इस सरकार को बदनाम करने पे लगे। हमारे विपक्ष, इस देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको, उनके वंशजों को निरंतर बदनाम करने पे लगा हुआ है। इन लोगों का ना झारखंड राज्य अलग करने का कोई भूमिका है, ना देश अलग करने का कोई भूमिका है। और धन बल के दम पर आज देश में कब्जा कर लिया। अभी तो धीरे धीरे कई चीजें बाहर आ रही हैं। इनके जो व्यापारी मित्रों का जो घोटाले हैं, वो इस कदर घोटाले सामने आ रहे हैं और इतना डरावना और भयावना है कि 2-4 घोटाला और इस तरह का हो गया तो हम लोग का भी स्थिति श्रीलंका जैसा हो जाएगा इस देश का। भीख मांगने लगेंगे यहां पर लोग। ये स्थिति हो जाएगा। गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन आपसे छीनकर जरूर अपने व्यापारी मित्रों का जेब भरने का काम हुआ है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र का लोग, किसान मजदूर का बेटा नौकरियों में कहां जाता था सबसे अधिक? फौज बनने के लिए, फौजी बनने के लिए। लेकिन आज फौजी का क्या स्थिति है? आज कौन अग्निवीर की क्रांतिवीर क्या लेके आ गए? मात्र 4 साल का आपको नौकरी मिलेगा, फिर बेरोजगार हो जाइए। वहां भी अब नौकरी आप मोटा मोटी खत्म। और थोड़ा बहुत जो हमारा मजदूर किसान का बेटा पढ़ लिख लेता था तो लोग रेलवे में नौकरी करने जाता था, बैंक में काम करने जाता था, नौकरी करने। लेकिन बैंक भी जहां 200 बैंक हुआ करता था, आज 50 बैंक कर दिया। नौकरी मिलेगा कहां? रेल का स्थिति यह है कि सब रेल बिक चुका है, रेलवे स्टेशन बिक चुका है। और आज आप लोग खुद गवाह है,
जो 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 टका में मिलता है। 5 टका का नमक आज 50 टका किलो नमक मिलता है। महंगाई को बेलगाम घोड़ा बना दिया ये लोग, उसमें रॉकेट इंजन लगा दिया। और दूसरा देश में हंगामा होता है तो बोलता है कि वहां पर हंगामा हो रहा है इसलिए यहां महंगाई बढ़ रहा है। जब यूपीए की सरकार थी 400-450 रुपया सिलेंडर मिलता था। आज बताओ सिलेंडर कैसे मिलता है? 1000 रुपया 1200 रुपये से कम नहीं मिलता। शुरू में पूरा घड़ियाली आंसू बहाया ये लोग, यहां के महिलाओं को, देश के महिलाओं को बेवकूफ बनाया, मुफ्त में सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। और जब सिलेंडर खत्म हो गया, बेचारा वो गरीब सिलेंडर खरीदने का क्षमता खो दिया। और नतीजा ये हो गया उस सिलेंडर में कपड़ा रख देता है या फिर कोई बांस का डलिया पलिया रख करके वहां किनारे में सजा दिया। अजीब स्थिति। पहले इन लोगों को महंगाई जब पहले 10 पैसा 20 पैसा बढ़ता था तो ये लोग माथा में सिलेंडर, गले में आलू गोभी का सब्जी टांग करके घूमता था और धरना प्रदर्शन करता था और चिल्ला कर सरकार को कोसने का काम करता था। उस समय इन लोगों को महंगाई डाइन नजर आती थी, अब इन लोगों को महंगाई भौजाई नजर आने लगी। अब कुछ नहीं बोलते ये लोग। पेट्रोल डीजल 100 के पार। और बड़ी चतुराई से चारों तरफ से 24 घंटा कोई काम नहीं इनका, सिर्फ चुनाव लड़ना, चुनाव जीतने का काम कैसे होना है, इसी पर इनका काम चलता है। जो 24 घंटा चुनाव में तैयारी करता हो तो विकास के कामों को क्या करके दिखाएगा बताओ। आज देश का जो स्थिति है, 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, झारखंड तो और बुरा हाल। बेचारा जो थोड़ा बहुत रहा कैसा कसर था वो भी खत्म कर दिया था इन लोगों ने। तब 2019 में हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है, इस राज्य को लूटते तो हम लोग देख नहीं सकते। तो 2019 में योजनाबद्ध तरीके से हमने बोला नहीं, अब इन लोग को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। अब ये डबल इंजन की सरकार, पहले आपको मालूम है यहां पर अंग्रेजों के समय से रेल लाइन बिछा हुआ है। और रेल लाइन क्यों बिछा था? आदमी ढोने के लिए नहीं, यहां के खनिज संपदाओं को ढोने के लिए। ये तो देश आजाद होने के बाद धीरे धीरे उसमें आदमी भी ढोने लगा। अभी भी कई रेल लाइन ऐसे हैं जो डबल नहीं हो पाए, वही अंग्रेजों का चल रहा है। और अभी डबल इंजन की सरकार बनी थी तो हमें लगा नहीं, अब ये डबल इंजन की सरकार जो एक इंजन में जितना खनिज संपदा लूटता था, अभी दोनों मिलकर के इतना लूटेंगे कि जो 100 साल में होना है उस साल भर में लूट के लेके चले जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, अब इन लोग को हटाना पड़ेगा। तो हमने उसमें संघर्ष यात्रा निकाला था। और जब संघर्ष यात्रा निकाले, लगभग हर जिला, हर प्रखंड का दौरा हमने किया। उस दौरान जो हमने मंजर देखा, इतना तकलीफ, इतना दर्द, इतना लोगों में पीड़ा, सड़कों पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका महीनों अपने बाल बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन कर रही है। पारा शिक्षक अलग मोर्चा संभाले हुए।
राज्य का हर कर्मचारी दुखी मन से हल जो चल रहा है राम भरोसे हिंदू होटल टाइप वाला, पूरा व्यस्त व्यवस्था। हक अधिकार की मांग के लिए लोग कभी मंत्री का घेराव, कभी विधायकों का घेराव, कभी मुख्यमंत्री का घेराव, यही चलता था। पारा शिक्षक, जो शिक्षक को 12 महीना में 11 महीना स्कूल में रहना चाहिए, लेकिन ये 11 महीने सड़कों पर रहते थे। क्या हमारा स्कूल चलेगा? ऐसे ही सरकारी स्कूल बड़ा लोचपच चलता है और उसमें ये स्थिति। और आज देखिए, आज वही पारा शिक्षक जो 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था, अब 11 महीना स्कूल में रहता है, 1 महीना घर पे रहता है। हक अधिकार मांगता था तो हक अधिकार की जगह लाठी और डंडा मिलता था। दे लाठी, दे लाठी, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। हम बोले तब तो अब तो एकदम जरूरी हो गया अभी लोग को हटाना। फिर उस संघर्ष यात्रा को लोगों ने इतना समर्थन दिया कि 2019 में ये डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया गया और ऐसा जगह लाके फेंका कि जोड़ तोड़ करके भी ये वापस नहीं आ पाए। लेकिन अब षड्यंत्र रचे, अपने एजेंसियों को लगा रखा। अभी तो हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आए थे चाईबासा में। उन्होंने मंच में कहा कि उनके नेता इनको बोलते हैं कि सरकार बदल दो, सरकार गिरा दो, और उन्होंने कहा कि भाई हम सरकार नहीं गिराते, ये लोकतंत्र का चुना हुआ सरकार है, ऐसे नहीं गिरता, ये जनता इसको बैठाई है। लेकिन ये लोग चूंकि 20 साल तक मलमल का गद्दा में जो सोया था उठा के लोगों को पत्थर में फेंक दिया गया है, तो वहां कहां से नींद आएगा ये लोग? रोज कुछ ना कुछ। खैर कोई बात नहीं, हम उनके षड्यंत्र से घबराते नहीं और संघर्ष से हम घबराते नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो जन्म ही हुआ है संघर्ष, और चुनौती लेना तो हमारी फितरत में है, हमारे खून में है। अगर हम लोग राज के प्रति समर्पित और संवेदनशील नहीं होते तो ये राज अलग नहीं होता। और आज जब हम लोगों ने सरकार बनाया, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सोचा कि एकदम इस बार तेजी से दिन रात काम करना, कोई फाकीबाजी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बना भी ठीक से नहीं था, कोरोना जैसा महामारी आ गया। आप सब लोगों को बताया मंत्री जी ने, पूरा दुनिया कोरोना के इस महामारी से परेशान था। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, और उसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने अचानक लॉकडाउन लगा दिया। इस राज्य का 15-20 लाख लोग दूसरे राज्यों में, क्योंकि 20 साल में इन लोगों ने रोजगार पैदा ही नहीं किया यहां पर, तो मिलेगा कहां से यहां काम? लोग दूसरे राज्यों में जाते थे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। अब नतीजा ये हुआ, कोरोना में सब बंद, कारखाना बंद, सब मजदूरों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, सड़क पर आ गया। और ऐसा स्थिति कि वो घर भी नहीं पहुंच सकता। अब वो मजदूर कहां रहेगा? खाने पीने, होटल बंद, बाजार बंद, गाड़ी मोटर बंद, ऐसे स्थिति थी। बड़ी दर्दनाक वो 2 साल का मंजर था। आप सब लोगों ने देखा खबरों के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक में। वो ऐसा समय था कि महिला चलते चलते सड़क पर बच्चा को जन्म देती थी। वो ऐसा मंजर था कि लोग थक करके सड़क पर, ट्रेन पटरी पर सोए हुए और मालगाड़ी का
ट्रेन काट कूट करके सबको खत्म करके चला जाता था। अनेक लोगों की मौतें हो गई। चारों तरफ से पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा। हमारे भी लगभग 16-17 लाख मजदूर दूसरे राज्य में फंसे। हम लोगों ने तुरंत सहायता केंद्र का एक व्यवस्था खड़ा किया। कई मदद के लिए फोन नंबर चालू किया। अनगिनत फोन, 24 घंटा फोन बजता था। कोई बोलता है हमको आने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, इतना तबाह। और हम मदद भी करें तो कहां करें? कौन आदमी बेचारा कहां फंसा है? कौन मुंबई में है, कौन कलकत्ता में है, कोई गोवा में है, कोई हिमाचल में है, कोई लेह में है, कोई लद्दाख में है। पूरे देश में अलग अलग जगह लोग थे। तो हम लोग बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने लगातार उन लोगों से बात करते हुए उनकी सूची बनाई। सूची बन ही रहा था, चल ही रहा था ये काम। तो बोले सूची बनते रहेगा, काम भी करते रहो। हमारे उन दूसरे राज्यों में बैठे हुए मजदूर जिनको खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, हम लोगों ने यहां से एक ही बटन में वह लाखों मजदूरों को 20 करोड़ रुपया का पैसा उनके खाते में भेजने का काम किया था। उस समय कौन मजदूर कहां है पता नहीं। फिर आप उन लोग को लाने का सोचो तो सब जगह मना हो गया, भाई नहीं आ सकता, गाड़ी मोटर नहीं चल रहा है, कोई नहीं आ सकता। हम बोले नहीं, हमको तो अपना झारखंड के लोग चाहिए, नहीं तो कोई सब झारखंडी मर जाएगा अभी बाहर में। फिर हम लोगों ने इधर उधर जुगाड़ पुगाड़ लगा करके पैसा खर्च करते हुए, जहां ये लोग कहते थे अभी भी वो सपना तो सपना ही रह गया बेचारा गरीबों का। ये लोग कहते थे कि जो हवाई चप्पल वाले लोग हैं उनको हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन जरूर उनकी स्थिति और बद से बदतर कर दी। लेकिन हम लोगों ने कोरोना में उन मजदूरों को जो हवाई चप्पल पहनते थे, उन लोगों को हवाई जहाज से भी ला करके घर पहुंचाने का काम करते। कोई हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से, अनगिनत चीजों के माध्यम से हम लोगों को लेके आए। कौन करता है? कौन करता है ये काम? ये पहला राज्य है जो अपना मजदूरों को खोज खोज करके दूसरे राज्य से ला रहा था। कोई राज्य नहीं कर रहा था ये काम। सब मरो अपने भरोसे, जियो अपने भरोसे। लेकिन जब देखा कि भाई ये तो झारखंड का मुख्यमंत्री तो अजीब काम कर रहा है, हम तो कोरोना ढो ढो के लाते थे, तब धीरे धीरे देखने लगा सब लोगों का संवेदनाएं जगने लगी। तब अगल बगल के राज्यों ने भी अपने मजदूरों को लाना शुरू किया। नहीं तो छोड़ दिया था इन लोगों ने भगवान भरोसे। और कितने लोग मारे जाते जिसका कोई अंदाजा नहीं। 15-20 लाख तो हमारे राज्य से गए थे मजदूर, बिहार के अलग, बंगाल के अलग, यूपी के अलग। तो ये सब वेदनाएं हैं। हम लोग को नींद नहीं आती थी उस समय। अब जब जीवन सामान्य होने लगा और चीजों को जब हम लोग धरातल पर उतारने लगे, आज देखिए जहां आज हमारा जो भौगोलिक बनावट है झारखंड का, नदी नाला पहाड़ पठार, बहुत कठिन दुर्गम जगह भी है हमारा। पदाधिकारी उन सब जगहों पर जाते नहीं थे। और आज पदाधिकारी पंचायत गांव गांव में शिविर लगा करके ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है। कभी गांव में शिविर लगते हुए आप लोगों ने देखा था पदाधिकारियों का?
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब पदाधिकारी भी अब मन लगा के जाता है। जहां सड़क नहीं था, जहां पुल नहीं है, जहां आने जाने का कोई सुविधा नहीं है, कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से जा करके शिविर में ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा था। कई लोग तो बीडीओ कौन होता है, सीओ कौन होता है, ब्लॉक ऑफिस तक नहीं देखा था, और वो ब्लॉक ऑफिस हम लोगों ने पंचायत पहुंचाने का काम किया। बदलाव एक दिन में जादुई छड़ी नहीं है भाई। 20 साल का जो घाव है उसको भरने में समय लगेगा। हमारे यहां बुजुर्ग लोग पेंशन को लेकर कितना बार दलालों के चक्कर में फंसे, कितना बार पदाधिकारियों के चक्कर काटे। सरकार ने फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा हम पेंशन नहीं देंगे, इससे ज्यादा लोगों को। हम बोले भाई हमारे राज्य में गरीब लोग अधिक है, हमको पेंशन का लिमिट बढ़ा दो। कोई सुनवाई नहीं। तो हमने कहा चलो अब तुम लोग नहीं करोगे तो हम ही लोग अपने जिम्मे उठाएंगे। तब एक मजबूत इरादे के साथ इस राज्य में जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं, जितने विधवा महिला हैं, जितना विकलांग लोग हैं, कोई भी हो, सबको पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बनाया। आज आप लोग बताइए, कोई आपके गांव में बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का है? 60 साल का कोई भी एक आदमी अगर बिना पेंशन का हो हमें बताए। इस समस्या का समाधान किसी विधायक के पास नहीं था, इस समस्या का समाधान किसी सांसद के पास नहीं था, इस समस्या का समाधान किसी सरकार में नहीं हुआ, क्योंकि यहां के लोगों की और यहां के गरीबों के चिंता करने वाला कोई था ही नहीं। एक एक करके हम लोगों ने समस्या का समाधान करना शुरू किया। ये लोग परेशान होता है हमारे विपक्ष के लोग कि कल कैबिनेट है, कैबिनेट में फिर पता नहीं कौन सा पिटारा ये सरकार खोल देगा कि उन लोगों का मुंह बोलती बंद हो जाएगा। आज ये मुद्दाविहीन सरकार है। मुद्दाविहीन तो होना ही है, नेताविहीन सरकार है तो मुद्दा भी नहीं है। और आज इन लोगों ने कुछ एजेंट हमारे झारखंड के लोगों को बहाल कर लिया है कि मार सरकार को कोसो, हेमंत सोरेन को गाली दो, शिबू सोरेन को गाली दो। इसी के लिए अपॉइंट किया है। आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कितने समस्याओं का समाधान हुआ। इनका मदरसा का पेंशन से लेकर के इनके शिक्षकों का तनख्वाह से लेकर के मदरसा का एफिलिएशन से लेकर अनेकों वर्षों से कभी समस्या का समाधान नहीं उनका। इसी डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य के गरीब, एक तो गरीब राज्य, गरीब लोग अधिक रहते हैं, सरकार के राशन कार्ड पर ही जिंदा रहते हैं बेचारे, और उसमें भी इन लोगों ने तो अपने सरकार में 11 लाख गरीब का नाम काट दिया राशन कार्ड से। मतलब कोई संवेदनाएं नहीं यहां के गरीबों के प्रति। और आज ये सरकार, उन लोगों ने 11 लाख लोगों का नाम काटा, हम लोगों ने 20 लाख नया राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटा। कोई भूखा नहीं मरेगा हमारे राज्य में। इस संकल्प के साथ कई चीजें जो सामाजिक सुरक्षा की जितनी निर्णय थे लगभग हम लोगों ने
तेजी से लेना प्रारंभ किया। हमारे कर्मचारी भी यहां पर लाखों कर्मचारी है, कोई अनुबंध पर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर है, कोई परमानेंट है। सभी कर्मचारियों का हाल बहुत बुरा। अभी सरकार ने सभी कर्मचारियों का पेंशन का पैसा बाजार में लगा दिया और बोला पेंशन नहीं मिलेगा, वो बाजार में लग गया। बाजार अब जैसा उतार चढ़ाव होगा वैसा तुमको आर्थिक मदद मिलेगा। लेकिन वर्तमान बाजार की स्थिति ऐसा है कि आज रुपया अपने पैर पर खड़ा नहीं है, रुपया माथा के बल खड़ा है और पैर पर खड़ा होने का स्थिति भी नहीं दिख रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। आज ये लोग बोलते हैं सभी गरीबों को घर देंगे। हमारे राज्य में गरीब अधिक है। अभी हमारे राज्य में 8.5 लाख लोगों को आवास देना है, लेकिन भारत सरकार उसको स्वीकृत नहीं कर रहा। इसको लेकर अभी हम गए थे मंत्री के पास कि भाई हमारे गरीबों को तो आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबको आवास दे देंगे 2022 तक। अब 24 खत्म होने जा रहा है, चुनाव आने वाला है। ये मुद्दा बनाएंगे हम कि आप लोगों ने गरीबों को लिए आवास नहीं दिया, और उस आवास में जो अंशदान राज्य सरकार का है वो हमारा पड़ा का पड़ा रह गया। अपना हक अधिकार मांगो तो ये मुंह बंद करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं कि गरीब लोग अधिकार नहीं मांग सकता है, गरीब लोग जो काम करेगा वो असंवैधानिक काम करता है। हम सरना धर्म कोड लाए, असंवैधानिक हो गया। 32 का खतियान लागू किए, वो असंवैधानिक हो गया। पिछड़ों को 27% आरक्षण दे रहे, वो असंवैधानिक हो गया। नियुक्ति नियमावली में यहां के खतियानी लोगों को प्राथमिकता देने के लिए हम नियम बनाए, वो असंवैधानिक हो गया। अजीब हालत है। जो हम बनाते हैं यहां के लोगों के लिए वो असंवैधानिक हो जाता है। वहीं इनका कर्नाटक में इन्हीं की सरकार है, वही एक कानून बनाते हुए संवैधानिक हो जाता है। बड़ा विचित्र बात है। आप ही लोग बताइए, खतियानी लोगों का बेटा बेटी लोग को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तब हम नियम कानून बनाए। इन लोगों ने कोर्ट में चुनौती दिया, 20 लोग उसमें उसका ये बने शिकायत करता। एक तो आदिवासी को पहला नाम डाल दिया, बाकी 19 लोग यूपी बिहार का निकला। मतलब हम झारखंड के लिए नियम कानून बनाएंगे तो यूपी बिहार के लोगों का पेट में दर्द होगा। इसीलिए हम देखना चाहते हैं कि खतियानी को अपना हक अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं तो ऐसे ही कोयला, अभी धनबाद को आग के हवाले कर दिया इन लोगों ने। इतना कोयला निकाला उल्टे सीधे तरीके से कि पूरा धनबाद आग के नीचे आग लग चुका है। जब तक कोई घर धस के चला जाता है वो आग में, आदमी समेत रात में सोया है बेचारा, पता चला खटिया समेत चला जाता है। उसको अब धनबाद के लोगों को शमशान घाट ले जाने का जरूरत नहीं है, वो शमशाने घाट पर जी मर रहा है। बैठे बैठे कब चल जाएगा भीतर पता भी नहीं चलेगा। आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब ये लोग खोदने अब आ गए हैं इधर चतरा हजारीबाग तरफ में। अब इधर बड़े पैमाने पे कोयला खनन का काम प्रारंभ होना है, और इसीलिए हमको मालूम था ये सब खड़बंडल करेगा ये लोग। इसीलिए हमने कहा और हम लोगों ने कानून बनाया कि अगर कोई भी संस्था हो, उस संस्था के अंदर 75% स्थानीय लोग निश्चित रूप से होने चाहिए। और इसको हम लोगों ने अभी पारित किया है
और बहुत जल्द इसके लिए भी हम एक अलग शिविर लगाएंगे। हर एक कंपनी के परिसर में शिविर लगाया जाएगा और पता किया जाएगा कि कौन लोग कहां का है। जब तक आदमी, देखिए भाई, ये लड़ाई अभी का नहीं है, ये लड़ाई अपने आने वाली पीढ़ी के लिए है। अगर अभी आप इस संघर्ष को नहीं जीतेंगे तो आने वाला पीढ़ी बिल्कुल असुरक्षित हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने खतियान को फिर से मजबूत करने का निर्णय लिया है। आप दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी लेके देखिए, नहीं आपको अधमरा करके भेज दिया बजट भगवान भरोसे, और यहां पर तो जो आए सो कर ले। लेकिन अब नहीं चलेगा। राज अलग हुआ 30 साल 40 साल के संघर्ष के बाद, अनेक लोगों के शहादत के बाद 20 साल लग गया इस राज को फिर से मूलवासी आदिवासियों को कब्जा करने में। 14 महीने के कार्यकाल में तो इन लोगों को हम लोग नाक से पानी पिला दिए थे। अभी तो सरकार बनने के पहले दिन से ये सरकार गिरा रहे हैं, 3 साल हो चुका है। अब हम लोगों ने इतनी लंबी लकीर खींची है कि इनको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी वो लकीर नहीं मिटेगा। आज हम अपने बाल बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अनेकों योजना, आप गरीबों को पढ़ाई के लिए अपने बाल बच्चों के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज आप अपना बाल बच्चा को इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, वकील बनाना चाहते हैं, जो भी अच्छा पढ़ाई कराना चाहते हैं, उस पढ़ाई के लिए सारा खर्चा सरकार दे रही है। ये कानून बना दिया हमने। अभी हमारी बच्चियों को तो सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से सबका चिन्हितीकरण किया जा रहा है। जब वो 18 साल की हो जाएगी 40,000 रुपया एक मुश्त उसके हाथ में देंगे। 40,000 इसलिए नहीं देंगे कि स्कूल छोड़, इसलिए देंगे कि वो स्कूल ना छोड़े, अपना पढ़ाई ना छोड़े, इसलिए उसको 40,000 रुपये देंगे। और आगे जो पढ़ाई होगा उसका भी खर्चा देंगे। हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लाया है, जिससे 15 लाख रुपया तक का कम से कम 5-6% के इंटरेस्ट पर नौजवानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और वो भी 6 साल तक, 6 साल के बाद आपको वापस करना है। तब तक आप पढ़ाई उड़ाई पूरा कीजिए, नौकरी कीजिए और फिर सरकार को पैसा वापस। जाके बैंक से मांग के देखिए कितना बैंक आपको पैसा देगा। जितना पैसा देगा उससे ज्यादा गिरवी रख लेगा। आज बैंक इस राज्य के लोगों को मदद नहीं करते। 50% से भी अधिक हमारे जनसंख्या है जिसको मदद नहीं करती। आदिवासी दलित को तो बिल्कुल ही नहीं। इसीलिए सरकार ने अपने योजना बना करके गांव-गांव, पंचायत शिविर लगा करके आपको बताया है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। कोई होटल चलाना चाहता है, रेस्टोरेंट चलाना चाहता है, नाई दुकान, सैलून दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई दुकान, कपड़ा दुकान, जूता दुकान, जो आप खोलना चाहते हैं उसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से मदद करेगी। अब सरकार को दरखास्त, और अभी तो हम लोगों ने उसमें और बजट बढ़ा दिया है। अगला और बड़े टारगेट के साथ हम लोग अभी आएंगे। हम लोगों ने तो अभी सोचा कि देखते हैं लोग इच्छुक है कि नहीं।
आप गाड़ी लीजिए, बेलोरो लीजिए, पिकअप लीजिए, भाड़ा में चलाइए। जो पहले किसी सेठ मारवाड़ी का गाड़ी लेके आप भाड़ा में चलाते हैं और शाम को लगा देते हैं उसके दरवाजे पे, क्यों? आप अपना गाड़ी लीजिए, आप खुद मालिक बनिए और आप कमाइए। क्यों उसके दरवाजे में जाकर खड़ा हो? कभी देगा, कभी नहीं देगा। और हमने ये भी कानून बना दिया है, जो नौजवान या जो व्यक्ति या जो महिला सरकार के द्वारा लिया गया ऋण से गाड़ी खरीदेगा और जो भाड़ा में चलाएगा, प्राथमिकता के आधार पर सरकारी कार्यालय में वो गाड़ी भाड़े में चलेगा। आप लोग खरीदिए। यहां बीडीओ को जरूरत पड़ता है, सीओ को जरूरत पड़ता है, डीसी एसपी को जरूरत पड़ता है। जिला में दुनिया भर का सरकारी कर्मचारियों को गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। आप लोग गाड़ी खरीदिए और सरकारी ये में लगाइए। जाके बैंक से खरीद के देखिए कितना हुज्जत होता है। और गलती से एक दिन, एक महीना का किस्त नहीं पहुंचा, दूसरे दिन लाठी लेके दरवाजे में खड़ा हो जाए। यह स्थिति गांव देहात के किसानों के लिए आप लोग ट्रैक्टर लीजिए, पानी का पंप लीजिए, जानवर, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी जो पालना चाहते हैं वो सब पालिए। और वो भी 90% के अनुदान में हम जानवर दे रहे हैं। जहां 100% एक जानवर का दाम है, 90% आपको नहीं देना है, सिर्फ 10% में आपको मिलेगा। ये पशुधन योजना हम लोगों ने इसलिए चालू किया है क्योंकि इस राज्य में लगभग 45% बच्चे कुपोषित हैं। जो बच्चा जन्म ले रहा है वो कमजोर बच्चा जन्म ले रहा है। सर्वे में आया है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा कमजोर क्यों पैदा हो रहा है। पता चला कि उसकी मां कमजोर है। पराया महिला खून से की कमी का शिकार है। बड़ा विचित्र हाल है। 20 सालों में इन लोगों ने इस राज्य को क्या क्या बीमारी से ग्रसित कर दिया, ये सुनकर नींद नहीं आता। जहां 45% बच्चा कुपोषित पैदा होता हो, जहां हर एक महिला खून की कमी से शिकार हो, तो आने वाला पीढ़ी कहां मजबूत होगा। कभी मजबूत नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग इस बात को भी ध्यान दीजिए कि आज भी हमारे कई जगह पर, कई घरों में बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं जो 90 साल का है, 95 साल का है। अभी हमारे यहां हमारा एक विधायक शिकारी पड़ा, उनकी माताजी का देहांत हुआ, वो 104 साल की थी। बताओ कैसे वो उतना मजबूत थी। उस समय कमजोर क्यों नहीं पैदा होता था जो 80 साल 90 साल जी रहा है लोग। तब हम लोगों ने ये सोचा नहीं, कुछ गड़बड़ है, हमारी सामाजिक ताना बाना में थोड़ा सा कोई उल्टा सीधा काम हो रहा है। वो इसलिए होता था कि गांव में, घर में, हर एक किसान के घर पे खाने पीने का कोई कमी नहीं होता था। जिस घर में मुर्गी हो, बकरी हो, गाय हो, सब पशुधन हो, जिसको अंडा खाने के लिए, दूध पीने के लिए, मांस मछली खाने के लिए व्यवस्था हो, तो क्या उसकी महिला, वो घर की महिला कमजोर होगी? क्या हमारे बच्चे कुपोषित होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए हमारे बूढ़ा बुजुर्गों का जो परंपरा व्यवस्था है, हमारा किसान संस्कृति जो है, उसको मजबूत करने की हमारी सोच। इसीलिए हम लोगों ने पशुधन 90% के अनुदान पर देने का निर्णय लिया है।
अभी सरकार कई योजना लाने जा रही है। लोगों को हम राज्य में लोगों को स्वस्थ होने के लिए अंडा का क्रय होना है राज्य में बड़े पैमाने पर, लेकिन यहां अंडा कोई उत्पादन ही नहीं करता है। कहां से लेंगे? सब आंध्रा से लाना पड़ता है, दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है। सही से हम लोग काम भी नहीं करते। तो आज आप ही सब लोग काम कीजिए। आप लोग स्वरोजगार के माध्यम से भी खुद भी कमा सकते हैं और कमाने के लिए और सारे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। नौकरी पेशा करने वाले लोग नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे। नौकरी का भी दरवाजा खुलना ही था कि हमारे विपक्षियों ने हमें थोड़ा सा कानूनी लंघी मारकर हमें फंसाने का कोशिश किया है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इससे अभी हम घबराए नहीं है। इनको लगता है कि इसमें इनकी बहुत बड़ी जीत हो गई। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, ये मुंगेरी लाल के हसीन से अपना देखना छोड़ दे। जो इसको जीत बता रहे हैं, ये उसकी सबसे बड़ी हार होने जा रही है। तो इसलिए बातें बहुत है। आपके चतरा जिला और आसपास के विषय में तो मंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप में बताया ही। कैसा है आपका इधर पावर ग्रिड वगैरह, वुमेन कॉलेज, ITI, अनुमंडल का निर्माण, खेल स्टेडियम का निर्माण और कई सारी चीजें हैं जो यहां बड़ी तेजी से हो रहा है। बाईपास का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग हम लोगों ने लोगों को सुरक्षित करने का हर संभव प्रयास किया है। जो भी बचेगा उस सबको भी किया जाएगा। कई लोगों की अपेक्षाएं बहुत सरकार से बड़ी है। कई लोग अभी अपनी मांगों को लेकर हमारे बीच में आते हैं। आप लोग चिंता न करें, कोई भी हो। ये सरकार एक ऐसा सरकार है जिसके पास आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और संवेदनाएं भी है। आप लोग सरकार का सहयोग करें, सभी लोग को सुरक्षा मिलेगा, सभी लोगों के साथ न्याय होगा। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने जो ये खतियानी जोहार यात्रा पर उपस्थित होकर इसको और मजबूत बनाया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, ताकि ये लड़ाई हम आने वाला समय में मजबूती के साथ आज आपके इस जिले में हम लोग आए हैं। अभी पूरे राज्य में इस चीज को पहुंचाया जाएगा। आज हर जगह लोग काफी सक्रियता के साथ अपना अधिकार अपने लेने के लिए तैयार है। तो इसलिए आप सब लोग आज इस सभा में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं चंदन कुमार से आग्रह करूं